देखिए, ये आतिशबाजी की एक लाइसेंसी हैं जिनका कि 2029 तक लाइसेंस है। उसमें यहाँ पर एक विस्फोट हुआ है जिसमें पटाखे के भंडारण के लिए इनको लाइसेंस मिला था। ये उसमें जो फॉरेंसिक की टीम है उसने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और इनके इस भंडारण में इनके द्वारा क्या सावधानी बरती गई है, कैसे चूक हुई है, क्या वजह रही है, उसका भी डिटेल एनालिसिस किया जाएगा। परंतु इनको भंडारण का जो लाइसेंस मिला था उसी में ये विस्फोट हुआ है। यहाँ पर पटाखों के भंडारण करने के क्रम में जो लाइसेंसी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी आयामों पर विश्लेषण किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे सभी मंडल के सभी जनपदों में डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर, शासन के निर्देश पर ये अवैध भंडारण को लेकर के, आतिशबाजी को लेकर के सभी लाइसेंस हो रहे हैं। सभी लाइसेंसियों पर भी और जो बिना लाइसेंस के भी कहीं पर भी कोई सूचनाएं मिल रही हैं उन पर एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में, भारी संख्या में मतलब हम लोगों ने बरामदगी की है और लगातार सभी व्यापार मंडल के माध्यम से भी और स्थानीय लोगों से जो जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उन पर हम लोग प्रभावी अभियान चला रहे हैं और उसमें सख्ती के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। सर, लाइसेंस जो है ये यासीन के नाम से है और यासीन के परिवार का एक भी व्यक्ति हताहत नहीं है और ना ही वो ये नजीर के पूरे लोग ये इनके परिवार के ही लोग हैं, जो कि इनके परिवार के लोग हैं। यही एक जांच का विषय है कि इसने अपने परिवार के किन लोगों के यहाँ पर ये चीज़ें की हैं या इनका पूरा परिवार इसका एक प्रकार से इसके परिवार के लोग इसमें सभी सम्मिलित हैं या नहीं है। ये सभी चीज़ें हम लोग जांच का विषय है। परंतु जो लाइसेंसी का प्रथम दृष्टया जो दोष है उस पर हमने लाइसेंसी को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रहे हैं और सभी आयामों पर इसके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। लोगों ने सर आरोप लगाया है पुलिस पहुंचते ही पहले जो अवैध मात्रा में यहाँ पटाखे वगैरह, देखिए, इस पहली चीज़ ये होती है, साफ साफ देखा है, फेंकने की बहुत क्लियर है। मेरे द्वारा खुद साइट का विजिट किया गया है। आतिशबाजी के सामान जो खास तौर से सुतली वाले जो मटेरियल्स रहते हैं वो यहाँ पर हैं और उसमें कोई शंका नहीं है कि ये आतिशबाजी के भंडारण के परिप्रेक्ष्य में ये घटना हुई है। तो ये बातें और ये आरोप तो कोई बेबुनियाद हैं, लेकिन लाइसेंसी के द्वारा क्या सावधानी बरती जानी चाहिए थी, नियमों का क्या पालन करना चाहिए था और क्या उसने ड्यू सावधानियां बरती हैं और वो सारे परिप्रेक्ष्य में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो दोषी होगा उसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की। सामने वाले का घर गिर चुका है। अब वहाँ पे जब जाने के बाद देखते हैं तो फिर जैसे बिजली का कनेक्शन मीटर टूट करके बाहर गिरा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि आग कहाँ से कैसे क्या मामला है। तो ये पहले तो हमें लगा कि आज मतलब कि ये विस्फोटक कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद लगा कि ये चूँकि सिंगल आवाज़ आई तो हम लोग ये समझे कि गिर गए, तो वो लोग दबे हुए थे, चिल्लाहट हुई, दबे हुए, तो ईंट वगैरह हटा करके हम लोग तुरंत उनको पहले से। यही जताया जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर से ही हुआ है। क्या गैस सिलेंडर से ही ये मतलब धमाका हुआ है। कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो एक पटाखों का कारोबार करते थे। पटाखों का कारोबार जो एक यासीन है इन्हीं का परिवार का है और वो लाइसेंसी है और उन्हीं के द्वारा पटाखा वगैरह जो बेचा या अर्जित किया जाता है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या वो कारोबार चलता था कि या बाहर चलता था? नहीं, यहाँ पे कारोबार का मतलब क्या ये जो विस्फोट हुआ ये किस कारण हुआ, कुछ पता चल पाया आप लोगों को? नहीं बता पाएंगे रीज़न कि सिंगल विस्फोट हुआ। अगर कई बार विस्फोट होता तो हम मानते कि हाँ, हम लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। सबसे पहली बात है भाई, डग रहा तुम कहीं जाए। और उससे चिल्पाव की आवाज़ आ रही थी, लोग अंदर दबे हुए थे। अच्छा, लोग अंदर दब चुके थे? लोग अंदर दबे हुए थे। तो हम लोगों ने अपने गांव के लोगों के साथ सहयोग करना शुरू किया, तो उसके अंदर से 2-3-4 लोगों को निकाला गया। जो सेफ निकली उनसे हम लोगों ने पूछा क्या वजह थी, कैसे क्या हुआ, तो उन महिलाओं ने बताया कि केबल जल रही थी। हम किचन में सुबह 4:30 बजे समथिंग चाय बना रहे थे और होता भी है अमूमन हिंदू मुस्लिम सबके यहाँ, कुछ औरतें सुबह में उठ जाती है। 4:30 बजे वो चाय बना रही थी, केबल जल रही थी, वो डर से किचन को छोड़ के बाहर आ गई और सिलेंडर किचन में ही था, जिससे केबल जलते हुए सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनका घर भी जमी डोज हुआ और साइड के भी घर गिर गए, इस साइड के भी घर गिर गए और उसमें 2-4 लोग जो दबे हुए थे उनको हम लोगों ने किसी तरह से। होता तो बार बार दगता, काफ़ी देर तक उछल कूद मचाता रहता है, आग लगती, लेकिन एक साथ में ब्लास्ट हम ये नहीं कह पाएंगे। पॉसिबल। क्या अभी तक पता चल पाया आपको पूरी, मतलब जो घटना ये हुआ है रियलिटी क्या अभी पता चल पाया? ये तो हम कह रहे हैं सर कि रियलिटी वही हो सकती है जैसे सिंगल धमाके का, चाहे वो गैस सिलेंडर फटा हो वो भी हो, चुकी सिंगल एक ही धमाका गैस सिलेंडर ही संभव है, बाकी अदर चीज़ें। दृष्टिया बताया कि ये एक बोर्ड था इनके पास, ये इलेक्ट्रिक का लाइट वाला, उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था। अच्छा, और ये सिलेंडर चाय वगैरह ये अपना अर्ली सुबह उठा के बना रहे थे, तो उसमें से शायद कोई चिंगारी या कुछ जो भी उनका कथनानुसार कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद ये धमाका हुआ है। तो उनके हम प्रथम प्रायोरिटी पे मैं आया, तो मैं गांव के लोग भी काफ़ी सहयोग करके, तो वो जो अंदर उसमें दबे हुए लोग थे, बच्चे और महिलाएं, उनको निकाल। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है, जैसलपुर थाने के अंतर्गत। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये मकान है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर दग जाने के कारण ये मकान गिरा। फिलहाल कुछ इनके फैमिली के कुछ चोटिल में हैं। आप देख रहे हैं तमाम ये जैसलपुर की फोर्स भी लगी हुई है और इधर फायर ब्रिगेड भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हम बात करेंगे आखिर ये मामला
कैसे हुआ, कब हुआ, ये आप पहले मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यही वो मकान था। हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ लोग उपस्थित हैं, हम इससे जानकारी करेंगे आखिर ये मामला क्या है, क्या हुआ। जैसे हम लोगों को सुबह 4:30 बजे धमाके की आवाज़ आई और तेज धमाका था। तो हम लोग जब अपने अपने घर से निकल के यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि ये घर जमींदोज हो चुका था और उससे चिल्पाव की आवाज़ आ रही थी। लोग अंदर दबे हुए थे। अच्छा, लोग अंदर दब चुके थे। लोग अंदर दबे हुए थे। तो हम लोगों ने अपने गांव के लोगों के साथ सहयोग करना शुरू किया। तो उसके अंदर से 2-3-4 लोगों को निकाला गया। कुछ महिलाएं जो सेफ निकली, उनसे हम लोगों ने पूछा क्या वजह थी, कैसे क्या हुआ। तो उन महिलाओं ने बताया कि केबल जल रही थी। हम किचन में सुबह 4:30 बजे समथिंग चाय बना रहे थे। और होता भी है, अमूमन हिंदू मुस्लिम सबके यहाँ कुछ औरतें सुबह में उठ जाती हैं। 4:30 बजे वो चाय बना रही थी, केबल जल रही थी। वो डर से किचन को छोड़ के बाहर आ गई और सिलेंडर किचन में ही था, जिससे केबल जलते हुए सिलेंडर में आग लग गई। और सिलेंडर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उनका घर भी जमींदोज हुआ और साइड के भी घर गिर गए, इस साइड के भी घर गिर गए। और उसमें 2-4 लोग जो दबे हुए थे उनको हम लोगों ने किसी तरह से निकाला और हॉस्पिटल भेजने का काम किया यहाँ के लोगों ने। और मौके पर पहुंची हुई पुलिस, मौके पर पहुंची हुई एम्बुलेंस के लोगों ने अथक सहयोग किया। अच्छा, क्या गंभीर स्थिति तो नहीं है उन लोगों की जो परिवार दबे हुए थे? नहीं, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी गंभीर स्थितियां हैं। वैसे तो यहाँ से 9 लोग चोटिल होके गए थे, जिनको थोड़ा बहुत चोटें लगी थी, ज़्यादा लगी थी। तो कुछ को तो ब्लॉक से ट्रीटमेंट करके वापस कर दिया गया, कुछ को जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। और चोटिल होने वालों में एक बच्चा है जिसका सर ज़्यादा फट गया है। वो संभवतः स्थितियाँ ठीक नहीं है। हो सकता है जिला हॉस्पिटल से भी उसको रेफ़र कर दिया गया हो, लेकिन अभी ऐसी कोई संज्ञान में आई नहीं है कि वो जिला हॉस्पिटल में है या लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है। स्थिति यही है। सिर्फ एक लोगों को ही रिफ़र किया गया है यार? यहाँ से 4-5 लोग जो ब्लॉक, एम्बुलेंस पहले ब्लॉक ही लेके जाती है। एम्बुलेंस ब्लॉक ले जाने के बाद यहाँ के डॉक्टर ने जिनको ऐसी स्थिति में देखा, जिनकी स्थिति खराब है, उनको जो है जिला हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। आप लोग भी यहीं के? जी, क्या मामला हुआ? अभी हम दूर से आए हैं सर। आप यहीं के? हाँ, यही के मामला सेम है जो इन्होंने बताया, वही ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ था। अच्छा, कुछ जानकारी यानी कि इसमें कुछ लोग दबे हुए थे, बताया जा रहा है कि गंभीर चोट उनको आ चुकी है। क्या वो मतलब स्थितियाँ नॉर्मल है या फिर गंभीर टाइप? नहीं, वही गंभीर है। 5 लोग रिफर हुए हैं जिला अस्पताल के लिए, बाकी लोगों का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर में। जी। अरे गाँव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग भी अथक प्रयास किए, यहाँ की पुलिस प्रशासन ने भी पूरा प्रयास किया बचाने के लिए। हल्का लेखपाल भी लगे हुए हैं जब से सुने, और तहसीलदार साहब, सारे लोग जब सूचना मिली है, सारे लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं। और अल्लाह ताला सबको हिदायत करे कि ऐसे ही किसी के साथ कोई घटना हो तो सारे लोग सबकी मदद करें, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो। यहाँ इस मामले में कोई किसी को कुछ देखा नहीं है कि कौन हिंदू है, मुस्लिम है। सारे लोग अपनी जान को बाजी पे लगाते हुए इस घर में घुसने का काम किए। हम लोगों ने छत के नीचे से घुस के बच्चों को निकाला है। ऐसी स्थितियाँ थी। सारे लोगों ने पूरा प्रयास किया है। तो बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है यहाँ पर सिलेंडर के विस्फोट से ये छत जो है गिरा और परिवार वाले, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा हताहत नहीं हुई है। कुछ लोग चोटिल हैं जिनको सुल्तानपुर रेफ़र कर दिया गया है। आप तस्वीर में देखेंगे कि किस तरीके से ये छत गिरा हुआ है और ये सिलेंडर के कारण ही, और इनके बगल में भी आप देखेंगे तो ये इनको भी जो है नुकसान पहुंचा है। और तमाम देख रहे हैं किस तरीके से ये छत गिरा हुआ है। भाई साहब, इनका भी मकान ही बगल में ही था, कैसे ये हुआ? ये जो है ना, हम सब जो है सुबह जो है पता चली कि बम ब्लास्ट हो गया, आपका मकान भी गिर गया है। तो हम सब भग के आए यहाँ पे, देखे हमारा भी जो है दीवार गिर गया, मकान भी डैमेज हो गया बिल्कुल। अच्छा, क्या यहाँ पर आपके परिवार के लोग रहते थे कि हम सब जो है किराए पे दिए थे। किराए पे दिए थे? अच्छा, जो किराए पर लोग रहते थे, क्या उनको नुकसान बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, चोटें लगी है। हाँ, देख लीजिए, इनका भी। आप रहने वाले कहाँ के? हम पहाड़पुर सराय भी कम रहने वाले। पहाड़पुर सराय भीकम के। इनका भी मकान बगल में ही था। बताया जा रहा है इनका मकान किराए पर दिए हुए थे और अचानक सा सिलेंडर दगता है और विस्फोट हो जाता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के प्रधान जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला क्या है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। सर, आपके ही क्षेत्र में बताया जा रहा है कि विस्फोट हुआ है, ये क्या मामला है पूरा? भाई 4:30 बजे की ये घटना है। जहाँ तक मेरा घर यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर है। और मैं अर्ली सुबह उठा था नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जब मैं वज़ू बना रहा था तो उस टाइम हमें धमाके की आवाज़ आई है। तो उसके बाद फिर नज़दीक होने के कारण हमें सूचना मिली कि मियाँगंज बाज़ार में जो है ये, जब मौके पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ
तो जो उनके जो इंजर्ड कम थे उनसे मैंने पूछताछ की तो उन्होंने प्रथम दृष्टया बताया कि ये एक बोर्ड था इनके पास ये इलेक्ट्रिक का लाइट वाला उसमें शॉर्ट सर्किट हो रहा था। अच्छा, और ये सिलेंडर चाय वगैरह ये अपना अर्ली सुबह उठा के बना रहे थे तो उसमें से शायद कोई चिंगारी या कुछ जो भी उनका कथनानुसार कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसके बाद ये धमाका हुआ है। तो उनके प्रथम प्रायोरिटी पे मैं आया तो मैं गांव के लोग भी काफ़ी सहयोग करके तो वो जो अंदर उसमें दबे हुए लोग थे, बच्चे और महिलाएं, उनको निकाला गया। उसके बाद उनको CSC जयसिंहपुर लेके चला गया, फिर वहाँ से रेफर करा के फिर वापस मैं आया हूँ। अच्छा, परिवार वालों को ज़्यादा हताहत तो नहीं हुई है? नहीं, कैजुअल्टी कोई नहीं हुई है। एक बच्चा जो था वो काफ़ी इंजर्ड था, लेकिन अभी जिला अस्पताल से सूचना यही आई कि वो भी ठीक है। अच्छा, शंका यही जताया जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर से ही हुआ है क्या? गैस सिलेंडर से ही ये मतलब धमाका हुआ है। कुछ लोगों द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो एक पटाखों का कारोबार करते थे। पटाखों का कारोबार जो एक यासीन है इन्हीं का परिवार का है, और वो लाइसेंसी है और उन्हीं के द्वारा पटाखा वगैरह जो बेचा या अर्जित किया जाता है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या वो कारोबार चलता था कि या बाहर चलता था? नहीं, यहाँ पे कारोबार का मतलब नहीं है। उनका घर बगल में है और पैतृक मकान तो उनका पुराना यही है, बाप के साथ भी रहते हैं वो, ठीक है ना। यानी कि ये जहाँ ये विस्फोट हुआ यहाँ पर पटाखे का कारोबार नहीं चलता था? नहीं, कारोबार का मतलब नहीं है। वो उनका ये नज़ीर का ही बेटा है जो यासीन, जिनका नाम लाइसेंस धारक हैं। तो भाई उनका पुराना मकान यही है, अभी बाद में वो जाके हट के वहाँ बनाए हुए हैं। अब ये तो उनसे पूछने में पता लगेगा कि रहन सहन उनके बच्चे कुछ यहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, ये तो पूछने का विषय है। हालांकि हमारे साथ इस क्षेत्र के प्रधान जी उपस्थित हो, इन्होंने आपको सारी बात बताई। आगे क्या होता है, क्या जानकारी होती है, क्या जुटा में पाता हूँ, आप लोगों तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जयसिंहपुर थाने के अंतर्गत है। जयसिंहपुर थाने के अंतर्गत मियाँगंज एक छोटा सा चौराहा है जहाँ बताया जा रहा है कि पता चलता है अचानक उसमें एक धमाके की आवाज़ आती है और जिससे छत ढह जाता है। भाई साहब जस्ट उस घर के सामने के हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर मामला क्या था। क्या नाम हो भैया? जी, कृष्णा मणि। क्या आपके घर के जस्ट सामने ही एक धमाका सा होता है, क्या मामला है? हम सो ही रहे थे कि अचानक एक तेज आवाज़ की, बहुत तेज, इतनी तेज, कितने बजे का? लगभग 4:45 बजे के आसपास। क्या होता है? तो हम लोग घबरा करके देखते हैं क्या मामला है। पहले घर के अंदर ही ढूंढते हैं क्या हुआ, तो देख रहे हैं कि गंदगी, मतलब गर्दे का एक गुबार चारों तरफ माहौल बना हुआ था। तो जब देख रहे हैं तो फिर पता चला सामने वाले का घर गिर चुका है। अब वहाँ पे जब जाने के बाद देखते हैं तो फिर जैसे बिजली का कनेक्शन मीटर टूट करके बाहर गिरा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि आग कहाँ से, कैसे, क्या मामला है। तो ये पहले तो हमें लगा कि आज मतलब कि ये विस्फोटक कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद लगा कि ये चूँकि सिंगल आवाज़ आई तो हम लोग ये समझे कि गिर गए। तो वो लोग दबे हुए थे, चिल्लाहट हुई, दबे हुए, तो ईंट वगैरह हटा करके हम लोगों ने तुरंत उनको पहले से बाहर निकाला। 2 लोग दब चुके थे? हाँ, 2 लोग दबे जो बाहर लेटे थे। फिर पता चला घर के पीछे भी कुछ लोग हैं, घर के पीछे भी कुछ लोग सो रहे थे, वो भी दबे। तो हम लोगों ने घर के सदस्य से पूछपाछ करके कि भैया कौन कौन है अंदर। तो घर के बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर फिर अंदर पीछे से जा करके उन लोगों को भी ईंट से बाहर दबा कर, जो दबे हुए थे ईंट हटा करके उनको निकाला गया। तो निकालने में जब सब लोग बाहर आए तो 100 नंबर डायल किया गया और 112 पे कॉल किया गया, तो वो लोग एम्बुलेंस से चले गए। क्या ये जो विस्फोट हुआ ये किस कारण हुआ, कुछ पता चल पाया आप लोगों को? नहीं बता पाएंगे रीज़न कि सिंगल विस्फोट हुआ। अगर कई बार विस्फोट होता तो हम मानते कि हाँ, हम लोग जाते ही नहीं वहाँ पे। सबसे पहली बात है भाई, डग रहा तो हम कहीं जाएंगे। लोग बता रहे थे कि ये पटाखे का कारोबार करते हैं, लाइसेंसधारी। और बार तो मान लीजिए 20 साल से कर रहे हैं, 20-25 साल, जब से हम बचपन से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन पटाखे का जैसे इनके दूसरे जगह पर, क्या नाम था उनका जो कारोबार कर रहे थे? वो मोहम्मद यासीन नाम है। तो यहाँ वो करते नहीं हैं, वो पटाखे का हम बाहर करते हैं। अच्छा, बाहर करते हैं, यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं? हाँ, यहाँ पे पटाखे से संबंधित हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पटाखा हम सिंपल से जानते हैं। पटाखा अगर होता तो बार बार दगता, काफ़ी देर तक उछल कूद मचाता रहता है, आग लगती जगता। लेकिन एक साथ में ब्लास्ट हम ये नहीं कह पाएंगे, इम्पॉसिबल। क्या अभी तक पता चल पाया आपको पूरी, मतलब जो घटना ये हुआ है, रियलिटी क्या अभी पता चल पाया? ये तो हम कह रहे हैं सर कि रियलिटी वही हो सकती है जैसे सिंगल धमाके का, चाहे वो गैस सिलेंडर फटा हो, वो भी हो चुके। सिंगल एक ही धमाका गैस सिलेंडर ही संभव है, बाकी अदर चीज़ें कह नहीं पाएंगे।